हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित लीलाधर मंडलोई की कथा ततारा बामीरो को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलें और देखें ततारा बामीरो कथा में या कथा के माध्यम से लेखक लीलाधर मंडलोई क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही अधिक किस्से होते हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं कि किस्सों में प्रचलित उसकी हर बात सही हो या बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ हो, जरूरी नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि उसमें आंशिक ही सही पर सच्चाई तो होती है और कुछ न कुछ वह कहानी संदेश भी जरूर देती है। ऐसी एक कथा या एक कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है, जिसे लीलाधर मंडलोई ने कलमबद्ध किया है। यह कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की है, जहाँ के समाज में व्याप्त एक सोच ने, रूढ़ियों से जुड़ी हुई एक सोच ने एक युगल को बलिदान देने के लिए मजबूर कर दिया। यह कथा उसी बलिदान की कहानी को कहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आरंभ से ही आदिम संस्कृति का केंद्र रहा है। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीपों के समूह हैं। अंडमान के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित लिटिल अंडमान से लगभग 96 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप कार निकोबार एक अलग द्वीप है। वहाँ हालांकि कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उन सब में ततारा बामीरो की कथा अधिक प्रसिद्ध है। इसके बारे में बताया जाता है कि कार निकोबार पर एक समय में एक ततारा नाम का एक नायक हुआ करता था। उसके बारे में लोगों की मान्यता है कि वह हमेशा लोगों की सहायता और भलाई करने के लिए तत्पर रहता था। जब भी कोई उसे याद करता या जब किसी को उसकी आवश्यकता होती थी तो वह वहां पहुंचकर उसकी सहायता जरूर करता। इसीलिए वह लोगों में न केवल चर्चित था, बल्कि लोग उसे पर्व और त्योहार के अवसर पर बुलाकर अपने को धन्य समझते थे। मतलब उस कार निकोबार के लोगों में उसकी एक विशिष्ट छवि थी। उसके पास, कहते हैं कि उसके पास एक लकड़ी की एक तलवार भी था और उस तलवार में दिव्य दैवीय शक्ति होने का विश्वास वहां के लोगों का है। एक दिन संध्या के समय ततारा समुद्र के तट के किनारे बालू के टीले पर बैठा सूर्यास्त के सूरज को देखते हुए कुछ सोचता हुआ मग्न था कि अचानक एक मीठी और सुरीली आवाज ने उसके ध्यान को भंग कर दिया। वह किसी स्त्री के गाने की आवाज थी। श्रृंगार रस के उस गीत में इतना आकर्षण था कि ततारा बरबस उधर की ओर खींचा चला गया जिधर से वह आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक युवती शाम के समय समुद्र में डूबता दिखाई देता हुआ सूरज की सुंदरता को देख बेसुध गाए जा रही है। उस गीत के कोमल भावों में वह इतना डूब चुकी थी कि उसे यह भी पता नहीं चल सका कि देर से कोई उसे देख भी रहा है। उधर पहली बार उस युवती को और उसकी सुंदरता को देखकर ततारा मुग्ध हो गया। वह अब अपना शुद्ध बुद्ध खो चुका था। गीत के खत्म होने पर उस युवती के चुप होते ही बरबस ततारा के मुंह से निकला,
इतने सुंदर गीत को अधूरा क्यों छोड़ दिया? गाओ ना। उसकी आवाज में विनम्रता थी। अचानक किसी पुरुष की आवाज को सुनकर वह हड़बड़ाई। मन के अंदर संचार हो रहे कोमल भावों पर नियंत्रण रखते हुए थोड़ी बेरुखी के साथ पूछती है, पहले तुम बताओ कौन हो? और इस तरह चुपचाप मुझे घूरने, फिर तुम्हारे इस असंगत प्रश्न का क्या मैं कारण समझ सकती हूं? ततारा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, चुप क्यों हो गई? गाओ ना। इस तरह युवती के बार बार पूछने पर भी ततारा बस एक ही बात को बार बार दोहराता, गाओ ना। मानो ततारा उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा था। ततारा की बातों से झुंझलाकर बोली, आखिर क्यों गाऊं? क्या तुम्हें लापाती गांव के नियम नहीं पता? इतना कहते हुए वो मुड़ी। ततारा को मानो होश आ गया। उसने उस युवती से माफी मांगी और कहा, जीवन में पहली बार वो विचलित हुआ है और वो उससे बस अपना एक नाम बता देने का आग्रह किया। उसने थर्राती आवाज में बोली, बामीरो। ततारा ने उसके नाम को जान लेने के बाद उससे कल फिर आने का अनुरोध करता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है और वहां से झटके में घर की ओर दौड़ जाती है। लेखक बताते हैं कि उस रात न तो ततारा सो सका और न ही बामीरो। बामीरो ततारा को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्त की चंचलता ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। रात बीती, दिन गुजरने लगा। उसे शाम की प्रतीक्षा थी। शाम के समय दोनों फिर मिलते हैं और दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे को देखते रहे। इस तरह दोनों के प्रेम गहराता चला गया। इस बीच लापाती गांव के युवकों ने इन दोनों के प्रेम को भांप लिया और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यहां समझना होगा कि बामीरो लापाती गांव की थी, जबकि ततारा बगल के एक गांव का, जिसका नाम था पासा, वहां का वो रहने वाला था। अतः दोनों की शादी नहीं हो सकती थी, कारण शादी के लिए दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। कुछ दिन बाद गांव में एक पशु मेला का आयोजन हुआ था। वहां ततारा भी गया था, लेकिन मेले में बामीरों को नहीं देख वह उदास था कि अचानक उसे नारियल के झुरमुट के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। पास जाकर वो देखता है तो देखने पर पता चलता है, या देखने पर वह देखता है कि वह बामीरो ही थी, लेकिन वह फूट फूट कर रो रही थी। ततारा कुछ समझ पाता कि उसके पहले बामीरो की माँ और गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी लोग ततारा को अपमानित करने लगे। ततारा के विरोध में आवाजें उठने लगी। बामीरो का रोना और लोगों के द्वारा अपमानित होना, दोनों बातें उसे असहनीय था। ततारा को वह गुस्सा से भर गया और अपनी तलवार निकालकर उसे जमीन में घोंप दिया और पूरी ताकत से उसे एक ओर खींचने लगा। इस तरह उसके तलवार को खींचने से धरती में दरारें पड़ने लगी। द्वीप दो भागों में बट गया। थोड़ा सा हिस्सा जुड़ा रह गया, जहां ततारा बेहोशी की हालत में लहूलुहान घायल पड़ा रहा। उधर
बामीरो पागल हो गई। वह हर समय ततारा को खोजती, उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठकर वहां वह ततारा की प्रतीक्षा करती। बाद में बामीरो का भी क्या हुआ किसी को भी कुछ पता नहीं चल सका, कुछ भी पता नहीं चल सका। इस तरह लेखक इस कहानी के माध्यम से कहते हैं कि प्रेम आदमी को जोड़ता है, जबकि घृणा लोगों के बीच दूरी को बढ़ा देता है। जो समाज के लिए अपने प्रेम और अपने जीवन का बलिदान देता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को भी सार्थक सिद्ध करता है। तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित लीलाधर मंडलोई की लिखी ततारा बामीरो कथा के सार। आशा है ये कहानी आपकी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।